बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या है सरकार वारिस पाक के बचपन के करामात का कि जब एक दुल्हन डोली से गायब हो गई और फिर वापस कैसे आई। इस वाक़ये को पूरा मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा का जिक्र है कि सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में मौजूद थे। उस वक्त उनके घर के पड़ोस में एक शख्स की शादी थी, तो वहाँ के सारे बच्चे सरकार वारिस पाक के पास आए और शादी में जाने के लिए जिद करने लगे, यानी बारात में जाने के लिए जिद करने लगे। तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह उनकी दादी की वजह से, जिनकी दादी की तबीयत खराब बहुत ज्यादा थी और वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी और बारात दूसरे शहर जानी थी, तो इसलिए उन्होंने उन बच्चों को मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी दादी जान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ और बारात में होकर आओ। उन सारों बच्चों ने बहुत इसरार किया, मगर वारिस पाक अपनी दादी को छोड़कर नहीं गए और उसके बाद वो सारे बच्चे बारात में चले गए। दूसरे दिन दुल्हन वाले जैसे ही दुल्हन को डोली में बिठाकर घर लाए, तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ वाले बच्चे वो वापस आकर वो सरकार वारिस पाक के पास आए और उन्हें साथ लेकर दूल्हे के घर पहुंच गए। उन सबके दिल में खुलिश थी कि हम सबसे पहले दुल्हन को देखें। तो सरकार वारिस पाक उन बच्चों को लेकर दूल्हे के घर के पार पहुंच गए। जैसे ही दुल्हन की डोली दूल्हे के घर के पास आकर रुकी, तो सरकार वारिस पाक और उनके साथ वाले बच्चे डोली के पास गए। दूल्हे की माँ जो उस वक्त गुस्से में थी, और जैसे ही उसने उन सारे बच्चों को देखा जिसमें वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, तो वो उन सारे बच्चों को देखकर कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ बच्चों का कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से दूर हट जाओ। तो उन बच्चों ने जो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ थे, तो उन्होंने एक साथ एक आवाज में कहा, हमें दुल्हन देखनी है, हम दुल्हन देखना चाहते हैं। तो इतने में ही दुल्हन की माँ को गुस्सा आया और उसने कहा कि यहाँ कोई दुल्हन नहीं है, कि जाओ यहाँ से चले जाओ। बच्चों ने जब उसकी डांट सुनी, तो सरकार वारिस पाक को लेकर वहाँ से चले गए। तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ वाले बच्चों को उदास देखकर खुश नहीं थे, तो आपने उन्हें मिठाई तकसीम की ताकि उनका ध्यान उधर से हट जाए। और आपने फरमाया, उदास होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो कह रही है इसमें कोई दुल्हन नहीं है, तो उसमें दुल्हन नहीं हो सकती, और उसमें दुल्हन नहीं है। तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का बस इतना फरमाया था, तो उनके अल्फाज मकबूल बारगाह इलाही हो गए। और उसके बाद वो करामात हुई जिसमें आम इंसान का यकीन करना बहुत मुश्किल है। इधर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ वाले बच्चों के साथ मौजूद थे। उधर जैसे ही दुल्हन की माँ ने दुल्हन को बाहर निकालने के लिए डोली के अंदर झांका, तो वो एक ऐसा मंजर देखती है कि वो नाकाबिल यकीन था कि दुल्हन डोली से अपने आप गायब हो गई। तो दुल्हन की माँ परेशान हुई और रोने लगी कि दुल्हन आखिर कहाँ चली गई। दूल्हे की बहन और दूल्हे की माँ ने दोनों ही दुल्हन को दुल्हन के घर से डोली में बिठाया था, और उसके बाद ना तो कहीं डोली रुकी और ना ही कहीं उतारी गई। तो आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई। आखिरकार सब के सब हैरान हो गए और सब अफसोस करने लगे। दूल्हे की माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल था कि आखिर मेरी बहू कहाँ चली गई। दुल्हन के यूं अचानक से गायब हो जाने से खुशी का माहौल गम में बदल गया। सब लोग रोने लगे। सब लोग, कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दुल्हन कहाँ गई। हमने तो आखिर रास्ते में डोली भी न रोकी, और हमारे साथ वाली औरतों ने भी दुल्हन को डोली में बिठाया था, तो फिर आखिर दुल्हन कहाँ गई। सब लोग अभी यही सोच रहे थे कि आखिर दुल्हन कहाँ गई। उनमें से एक शख्स निकला और कहने लगा कि हमने उन बच्चों को भगाया, कभी उसकी वजह से ऐसा तो नहीं हुआ। तो वहाँ पर मौजूद बहुत सारी औरतें सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को जानती थी, और हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम मिठन रखा हुआ था, क्योंकि आप बच्चों में मिठाई तस्लीम करते थे, इसी वजह से आपका नाम मिठन रखा चुका था। तो उन औरतों ने सुना कि यहाँ से बच्चों को भगाया गया है, तो उन औरतों ने बोला कि उन बच्चों में मिठन मियाँ भी मौजूद थे।
तो उस दूल्हे की माँ बोली कि जी हाँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, कि मैंने उन बच्चों को भगा दिया, कि मुझे नहीं पता था कि वो आम बच्चे हैं। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बुजुर्गी बचपन से ही मशहूर थी और बचपन से ही आपके अखलाक तौर तरीकों को देखकर लोग ये जानते थे कि आप अल्लाह के वली हैं। बहरहाल सबने मशवरा किया कि क्यों न मिठन मियाँ यानी सरकार वारिस पाक के पास जाया जाए और शायद वही कोई हल बता सकते हैं, वही कोई तरकीब बता सकते हैं कि आखिर दुल्हन कैसे वापस आ सकती है। सब के सब बाराती और दुल्हन की माँ और सब लोग सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढने लगे। सब लोग इकट्ठे होकर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुँचे तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी दादी के पास जलवा अफरोज थे। उन सब लोगों को देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह की दादी जान घबरा गई कि ऐसा क्या हो चुका है कि आखिर सब लोग हमारे घर आ चुके हैं। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या बात है। तो उन्होंने बारातियों ने बताया कि इस तरह से हमारी दुल्हन गायब हो चुकी है कि आप अपने लाडले पोते से दरियाफ्त करें कि ये आपको कोई तरकीब बताए। जैसे ही आपकी दादी जान ने ये सब सुना तो आपकी दादी ने आपसे ये सब फरमाया, अब इनके लिए कोई हल बताइए, ये लोग आपके पास आए हैं ताकि कोई तरकीब मिल जाए। जैसे ही दादी जान ने आपसे फरमाया तो आपने दूल्हे की माँ की तरफ इशारा किया और कहा कि इन्होंने ही कहा था इसमें कोई दुल्हन नहीं है, और ये कहकर मुझे और मेरे साथियों को भगा दिया था। जब इन्होंने ही कहा था दुल्हन डोली में नहीं है तो दुल्हन कैसे मिलेगी, और अगर दुल्हन थी तो इन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला था। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनकर दूल्हे की माँ बहुत शर्मिंदा हुई और उसने सर झुकाया और आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी कि मिठुन मियाँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे नहीं पता था कि मेरे झूठ से मुझे इतनी बड़ी गलती मिलेगी। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद फरमाया कि माफी तो ठीक है कि अब जाओ मिठाई और बतासे लाओ, गांव के सारे बच्चों में तकसीम करो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आपको आपकी दुल्हन वापस मिल जाएगी। इतना कहना था कि सारी बारातियों के चेहरे खिल उठे और वो फौरन बच्चों के लिए मिठाई और बतासे लेने पहुंचे। और जैसे ही उन्होंने मिठाई और बतासे बच्चों में तकसीम किए, उसके बाद जैसे ही वो लोग डोली के पास पहुंचे तो दूल्हे की माँ ने डोली के अंदर झांका तो वो क्या देखती है कि अंदर दुल्हन मौजूद है। जैसे ही दुल्हन को देखती है तो उसका चेहरा खिल उठता है। वो सब लोगों को बुलाकर कहती है कि दुल्हन वापस आ चुकी है। उसके बाद दुल्हन की माँ कहती है तो वाकई मिठन मियाँ ने सच कहा था कि दुल्हन वापस आ जाएगी। तो मोहतरम नाजरीन, हमें इस वाक्य से एक सबक आगोज होता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।